वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बायोलॉजी एंड ये चैनल का नाम है मिस्टर बायो बॉडी। और इसके पहले वाली वीडियो में लिया था द लिविंग वर्ड का फर्स्ट पार्ट जिस तरह हमने किया था कॉन्शियसनेस तक लिया था। और ये बीच में सभी मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन ये सभी के सभी टॉपिक कवर किए थे। और आज इसके सामने वाले टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। और ये जो नोट्स है ये सेल्फ मेरी तरफ से नोट्स है, ये NCERT 5-6 बार रीड करने के बाद निकाले है, इसलिए ये शॉर्ट में होंगे सभी के सभी। और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स और शॉर्ट्स मतलब जो मेन पॉइंट है वही सबसे अच्छे जल्दी से जल्दी क्लियर करेंगे। और ये वीडियो सीरीज़ होगी नीट 2022 के लिए, जो नीट 2022 को अपियर होने वाले उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ऑन द अर्थ वी सी द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। आप सबको पता है कि इस दुनिया में, इस धरती पे लाखों करोड़ों टाइप के एनिमल स्पीसीज है और प्लांट की भी। दिस कैन बी साइंटिफिक डिस्कवर जस्ट 1.7 to 1.8 मिलियन, जो कि इंडियन इसमें होता है 17 से 18 लाख ही स्पीसीज अब तक डिस्कवर हुई है। और हम उनको स्टडी कर पाए हैं, मतलब साइंटिस्ट उनको स्टडी कर पाए हैं। इन काउंट ऑफ एनिमल्स स्पीसीज सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा इसमें अर्थफोड़ा की आपको ध्यान में रखना हो, ये पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है पर ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये डीप इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी सी लॉजिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे ज़्यादा होती है अर्थपोड़ा में, सबसे अर्थपोड़ा जो फाइलम है उसमें। और इन काउंट ऑफ एनिमल्स इज 1.25 मिलियन। और इसमें जो 1.7 to 1.8 मिलियन में से 1.25 जस्ट एनिमल्स है एंड 0.55 मिलियन जस्ट प्लांट्स है, जो प्लांट स्पीसीज है। टू रिकॉग्नाइज द स्पीसीज, इतने सारे नंबर को हम क्लासीफाई कैसे करें और उसको डिवाइड कैसे, इसलिए हम नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? द मेथड ऑफ गिविंग नेम टू एनीथिंग, जिसको हम नाम से दे सकते हैं। द मेथड ऑफ गिविंग नेम टू एनीथिंग इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। ओके, आफ्टर द डिस्क्राइब्ड स्पीसीज करेक्टली देन द नेमिंग इज गिवन। इसका मतलब है जब उस स्पीसीज को, जिस एनिमल को सही से डिस्क्राइब कर सकेंगे तभी उसको नाम दे पाएंगे। इसका मतलब है द नेम इज गिवन बाय नोमेनक्लेचर एक्सेप्टेड ऑल द ओवर द वर्ल्ड। ये जो नोमेनक्लेचर टेक्निक से जो नाम दिया जाता है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है। बस क्लियर। दिस नेम आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया which provide for plants in International Code of Botanical Nomenclature. This is highlighting point. इसको बड़ा कैसे करूँ? The name are based on principle and criteria which provide for the plant. जो प्लांट को जो नेम देती है वो उसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये उस जो प्लांट को नेम देती है, उसको प्लांट को नेमिंग करती है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये स्टार पॉइंट इसको मार्क कर लेना। और ईच नेम हैज two components is generic name and specific epithet. It's generic name and specific. I think एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे। For animals यानी TIO इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
प्लांट के लिए होती है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड जो एनिमल के लिए तो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और इस नेम हैज़ टू कंपोनेंट, जो भी बॉटनिकल नेम होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक उसका जेनेरिक नेम एंड उसका स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज का नेम। द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग विद टू कंपोनेंट इज नोन एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। और जो सिस्टम में से टू नेम के साथ आते हैं उसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। द नेमिंग इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। यस, द नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लिनियस, ये भी पॉइंट हो सकता है। और द कार्लस लिनियस, द कार्लस is the father of taxonomy। ये भी एक क्लियर पॉइंट है। कार्लस लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, नॉमेनक्लेचर के रूल क्या क्या होते हैं? नाम रखते वक्त किसी भी चीज़ का नाम रखते हो तो उसमें कुछ रूल होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑल बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिनियन, क्या लैटिन देख दिया पे लैटिन में होने चाहिए भाई, लैटिन कार्लस में भाई सही है उसके लिए। Okay, all biological names are generally in Latin. The first name of biological name is referred as the genus and second is component specific epithet, मतलब उस specific का नाम और genus मतलब उसके genus का नाम है। You know, आगे सीखेंगे genus means और specific means क्या। We both word are hand written, मतलब दोनों वर्ड अगर हैंड रिटन होंगे तो अंडरलाइन एंड और दोनों वर्ड को अपन को नीचे से अंडरलाइन करना होगा। कैसे? इसमें तो मेरे को नहीं आता कैसे करते हैं। अंडरलाइन और प्रिंटेड इटैलिक इंडिकेट्स लाइक लैटिन ओरिजिन में पता था कैसे। देयर लैटिन लाइक दिस, देयर ओरिजिनल लैटिन ओरिजिन। Yes. And the first letter of genus is always capital and second letter of specific epithet is always small. ये क्लियर पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। क्या होता रहता है। The first name of always is capital and second name is first name of genus is always capital and second name is always small, मतलब जो epithet का नेम आएगा वो always small होना चाहिए। इसने किया आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है ना। Classification is the process by which anything can be grouped into the convenient categories based on the easily observable characters। Classification है जो किसी भी चीज़ को किसी भी इसमें उसके observable characters, उसकी characters को देख के उसकी जीवन शैली को देख के उनको एक क्लासिफिकेशन में किसी भी स्पीसीज किसमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज टैक्सा। कैटेगरीज को साइंटिफिक इसमें बोलते हैं टैक्सा। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सास। दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है?
द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट टैग्स, डिफरेंट कैटेगरीज में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे उस ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टैग्जा में डिफरेंट टैग्जा लेवल्स और रैंक में कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे उस ऑर्गेनिजम्स के, मतलब जीवन शैली कैसी उस ऑर्गेनिजम्स की, उस बेस पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दे आर बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। दिस इज द की पॉइंट। कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, ये याद रख लेना। और उसके बाद है सिस्टमैटिक्स, हैविंग इंटरेस्ट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर diversities and relationships. Systematics, having interest in about different kinds of organisms and their diversities and relationships among organisms. This branch of study is referred as systematic. Systema means systematic arrangement of organisms. Systema means systematic arrangement of organisms. अब आती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। द वेरियस ग्रुपिंग लेवल और रैंक इन क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज टुगेदर इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स क्या है, ग्रुपिंग और लेवल। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को किंगडम में डाले, फाइलम में डाले एंड समथिंग विच क्लास में डाले, जीनस में डाले, वो उसकी लेवल होती है, मतलब वो उसकी रैंक होती है। और उस रैंक को सेपरेट करने के लिए उस रैंक को ही बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। ऑल बस उस सभी रैंक को, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज को हम साथ में क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इस लेवल ऑफ कैटेगरीज नोन एज टैक्सॉन। और वो भी जीनस क्या है, जीनस एक टैक्सॉन लेवल है, और किंगडम क्या है, किंगडम एक टैक्सॉन लेवल है। इसलिए हम बोलते हैं ऑल कैटेगरीज called as taxonomic hierarchy and each level is called as taxon. Categories denote rank of living organisms. कैटेगरी क्या दिखाता है, मैंने वैसे बताया कि हर क्या मतलब कैटेगरी मतलब उसके रैंक, और कैटेगरी डोनेट्स रैंक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या क्लियर फॉल्ट, रैंक रिप्रेजेंटिंग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। रैंक क्या दिखाता है, रैंक दिखाता है उसकी लेवल, जो किंगडम में है, जो फाइलम में है, और जो क्लास में हो, और या किसी भी इसमें किसी भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टैक्सोनॉमिकल लेवल में और रैंक में, वो उसको क्या दिखाता है, क्लासिफिकेशन की वो कैसा है, वो उसके कैरेक्टर क्या है, वो ऐसा। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आर लीस्ट टू डेवलप टैक्सोनॉमिकल स्टडी आर लीस्ट टू डेवलप ऑफ कॉमन सच एज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और ये सभी टैक्सोनॉमिकल स्टडी ने उन कुछ कैटेगरीज को बनाया जिसका नाम दिया है किंगडम, फाइलम और किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। और इसमें सबसे जो छोटी कैटेगरी है, वो सबसे लिस्ट कैटेगरी है स्पीसीज। अब ये है ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको स्टार मार्क कर देना भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, स्टार मार्क कर देना भाई। ओ भाई कर दो भाई, इसको लिख लो, कर दो स्टार मार्क। और ये सबसे नीचे आती है स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या होती है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। फंडामेंटल मतलब उसकी जो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे रहता है, उसकी सिमिलरिटीज इज कॉल्ड एज उसके उसमें उसकी अच्छाईता, मतलब अच्छाईता नहीं सिमिलरिटीज मतलब सारखे बना मतलब हिंदी में क्या होगा, ईच जीनस हैव वन और मोर देन वन स्पीसीज एपिथेट रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियन। ये भी एक अच्छा सा पॉइंट है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियन। ओके, द जीनस द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन कैरेक्टर्स कंपेयर्ड टू मोर देन स्पीसीज।
जो कैरेक्टर्स कॉमन होंगे स्पीसीज से थोड़े से ज़्यादा एंड फैमिली से थोड़े से कम, इसको हम बोलते हैं जीनस। जीनस इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीसीज। जीनस को हम स्पीसीज भी बोल सकते हैं और उसके आसपास भी बोलते हैं ऐसा। फैमिली ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विच हैज़ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा मतलब जीनस विच हैज़ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। मतलब सिमिलर चीज़ें कम होगी फैमिली में किसके मुकाबले, जीनस और स्पीसीज के मुकाबले। फैमिली इज कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फैमिली इज कैरेक्टराइज, फैमिली को हम जैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कौन कौन सा, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट स्पीसीज। ऑर्डर टैक्सोनॉमिकल ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज इज कॉल्ड एज ऑर्डर। ऑर्डर को हम सही से बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिकल ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज कॉल्ड एज ऑर्डर। फाइलम इज द प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम। प्राइमरी डिवीजन मतलब प्राइमरी मतलब छोटा, किंगडम से छोटा। इट कंटेन वन और मोर देन क्लास। क्लास छूट गया है क्या नहीं? क्लास टैक्सोनॉमिकल रैंक कंटेन वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर इज नोन एज क्लास। टैक्सोनॉमिकल रैंक मतलब जो टैक्सोनॉमिकल हायर चाहिए उसमें रिलेटेड ऑर्डर इज नोन एज वन और मोर, एक से ज़्यादा ऑर्डर होंगे उसको हम क्लास बोलते हैं। फाइलम क्या है? फाइलम इज प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम। इट कंटेन वन और मोर देन ऑफ क्लासेस। एक से ज़्यादा अगर क्लासेस होंगे तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे फाइलम। इन प्लांट इंस्टेड ऑफ फाइलम डिवीजन इज यूज। फाइलम की जगह प्लांट्स में डिवीजन टर्म यूज होता है ज़्यादातर प्लांट्स में। हाँ, एनिमल्स में फाइलम यूज होता है। लास्ट में आएगा किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइलम। बहुत सारे फाइलम के ग्रुप को हम मिला के बोलते हैं किंगडम। एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ये भी पॉइंट लिख देते चलो। किंगडम is highest category. करूँ भाई इसका टाइपिंग स्लो है यार। कैटेगरी हाईएस्ट कैटेगरी जी। हाई कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। अच्छा RE मिस्टेक देख लो भाई। ओके सो ये भी एक अच्छा सा पॉइंट होगा नीट के लिए। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। सो यही पे आज होता है आज का लेक्चर ख़त्म। इसके 3 ही पार्ट्स होंगे लिविंग वर्ड के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। बाय बाय।